नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। देश के वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सन 2007 में एक फैसला दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिया था कि अगर बेटा या बेटी अपने माता अथवा पिता की देखरेख करने में कोताही बरतते हैं तो माता पिता द्वारा मिले संपत्ति के अधिकार को निरस्त करते हुए माता पिता को वापस संपत्ति कर दिया जाएगा। इस निर्णय के आलोक में गया के मानपुर और टीला कालीबाड़ी की रहने वाली दो महिलाओं ने अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीओ से न्याय की गुहार लगाई है। मानपुर में एक जमींदार कुंदन सिंह की पत्नी नीरा सिंह और टीला धर्मशाला के निकट की रहने वाली कमला देवी ने अपने बेटा और बेटी से तंग आकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। गया के प्रशासनिक पदाधिकारियों के दरवाजे दरवाजे जाकर थक चुके इन महिलाओं ने गया के जिलाधिकारी और एसडीओ से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। इन्होंने कहा कि अगर हमें जीने का हक नहीं है तो फिर मरने के लिए इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया जाए। कमला देवी के पति का देहांत हो चुका है और मीरा सिंह के पति अल्जाइमर की बीमारी से बिस्तर पर मरणासन है। इन्होंने जिलाधिकारी से मृत्यु का अधिकार मांगा है। मानपुर की रहने वाली नीरा सिंह एक जमींदार परिवार की बहू हैं, जबकि कमला देवी बैंक अधिकारी की विधवा हैं। चलिए आपको सुनाते हैं उनकी दुख भरी कहानी उन्हीं की जुबानी। कहा जाता है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, लेकिन स्वर्ग अब धीरे धीरे कुपुत्रों की वजह से नरक में तब्दील होता जा रहा है। हमारे साथ दो महिलाएं हैं जो सीनियर सिटीजन हैं। दोनों प्रताड़ित हैं अपने पुत्रों से, या यूँ कहें कि इस कलयुग में पुत्र अब कुपुत्र बन चुका है। हमारे साथ ये दोनों महिलाएं काफ़ी दिनों से पीड़ित हैं और अपने बेटों के द्वारा शोषित हो चुके हैं। इनके ज़मीन, इनके जायदाद पर पूरा अधिकार जमा बैठा है इनके पुत्रों ने। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 2007 में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा था कि अगर बेटा बेटी या जो भी हो, अगर इनके ज़मीन पर कोई जबरन कब्जा करता है तो आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में कोई भी कार्य ऐसे नहीं किए जा सकते हैं जिसमें इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि ऐसे स्थिति में ये दोनों महिलाएं काफ़ी पीड़ित हैं और आपको ये दोनों महिलाओं से सीधे साक्षात्कार करवाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों महिलाओं के जायदाद पर इनके बेटों ने कुंडली मार बैठा है और ऐसी स्थिति में क्या कुछ इनके साथ समस्या है, आइए इन्हीं से हम पूछते हैं। मैडम, क्या है स्थिति, क्या दिक्कत है और क्या प्रॉब्लम? मेरे पति जो है जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है कि अपने जिंदगी में सारा संपत्ति बांट दिए। एक छोटा सा मार्केट है 22 दुकान का, वो उसका नीचे तल्ला रखे अपने और मेरे लिए कि हम लोग पति पत्नी का इस किराया से गुजारा होगा। मेरा छोटा बेटा जो है कुछ नहीं करता है और वो दिल्ली में रहता था। जब मार्केट बड़ा बेटा अपने पैसों से बनवा दिया कि मेरे मम्मी पापा को इसी से खर्चा चलेगा, किसी से मांगना नहीं होगा। जब मार्केट बन के तैयार हुआ तो हस्बैंड वाइफ अब दिल्ली से वापस गया आ गया। थोड़ा दिन तो ठीक रहा, बहुत टॉर्चर किया है, 25 साल तक टॉर्चर हम बर्दाश्त किए। अब बर्दाश्त से फाजिल हो गया। अभी 7 महीना से दुकानदार को डरा धमका के सारा किराया ले रहा है। मेरे पति 5 साल से बीमार है, उनको अल्जाइमर बीमारी हो गया है, यादाश्त चला गया है, बेड रिडन है, बेड में ही सारा क्रियाक्रम करते हैं। उसके लिए हमको आदमी रखना पड़ा क्योंकि हम खुद बीमार हैं। हमारा गोल्ड ब्लैडर में स्टोन हो गया है, पैर में स्वेलिंग हो गया, चल नहीं सकते हैं, तो आदमी रखना पड़ा। लेकिन बड़ा बेटा ही मेरा खर्चा चला रहा है। वो सारा किराया 7 महीना से ले रहा है, 1 रुपया भी नहीं देता है। बहुत जगह घूमे, एसडीओ साहब के पास आए, एसडीओ साहब के पास जो है पैर भी पहुंच गया। वो तो मेरा बेटा बोलता है मोटा रकम दिए, अब भगवान जाने, हम देखे तो नहीं है। लेकिन एसडीओ साहब मेरा केस खारिज कर दिए कि कोर्ट जाइए। अगर 76 साल मेरा उम्र है, अगर कोर्ट में हम जाते हैं तब तो मर जाएंगे हम,
केस खत्म ही नहीं होगा। सिविल का केस इतना आसान नहीं होता है कि तुरंत खत्म हो जाएगा। तो बताइए हम क्या करें। तो हम डीएम साहब को लिख के दिए कि ठीक है, आप लोग कुछ इंसाफ नहीं करिएगा तो हम लोग पति पत्नी को इच्छा मृत्यु प्रदान कीजिए, लेकिन उनके तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। थाना वाला को मोटा रकम दे दिया है, थाना वाला कुछ भी नहीं सुनता है। एसपी के पास गया, डीएसपी के पास गया, सबके पास आवेदन मुफस्सिल थाना भेज देते हैं। थाना वाला पैसा खा के बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं करता, बोलता आपका घरेलू मामला है, आप लोग समझिए। तो बताइए कहाँ जाएं हम लोग, मरने के सिवा कोई उपाय है? तो बताइए रास्ता, हम लोग मर ही जाते हैं। तो मरेंगे तो ऐसे नहीं, सबको लेके डुबा के मरेंगे, क्योंकि बहुत दौड़े हैं। अब हम लोग का उम्र है दौड़ने का, बताइए 76 साल के हो गए हैं, पैर से चला नहीं जाता है, पेट में दर्द रहता है, लेकिन फिर भी दौड़ रहे हैं। एसडीओ साहब भी दौड़ाते रहे, दिन दिन भर भूखे प्यास से बैठे रहे। शाम को मालूम हुआ कि आज नहीं कोर्ट लगेगा, अब दूसरा तारीख को आइए। उतना दूर से आना जाना, ये सब जो है कितना मुश्किल है, आप समझ सकते हैं एक बूढ़े आदमी के लिए। पति को ताला में बंद करके आते थे कि कहीं बाहर न निकल जाए, अब तो चलने फिरने से भी मेरे पति लाचार हैं। इसलिए हम लोग की मदद किया जाए, नहीं तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। कहाँ पर आपका संपत्ति है, कौन आपके पति हैं और बेटे कौन है, कहाँ पे आपका वो जायदाद है? मेरा मानपुर में मेन रोड पर मुफस्सिल थाना के पहले मेरा मेन रोड पर 22 दुकान का मार्केट है, सियावर मार्केट। मेरा बेटा का नाम संदीप कुमार सिंह है, छोटा बेटा। मेरे पति का नाम श्रीकांत कुमार सिंह है। क्या जो थे आपके पति? जी पति कुछ थे नहीं सरकारी? नहीं, कुछ थे नहीं, जमींदार थे, इसलिए जमींदार कुछ किए नहीं। मार्केट जमीन था, सबको बांट दिए, दोनों बेटा को, देहात का भी जमीन, शहर का भी जमीन। लेकिन मेरे छोटे बेटा का कहना है कि कोई बंटवारा नहीं हुआ, अपना साइन को भी नहीं मानता है कि हम साइन किए हैं। एसडीओ के साहब सीधे बोला कि कोई बंटवारा नहीं हुआ। हमको बेईमान बोलता है, चोर बोलता है, सब कुछ बोलता है। इसलिए मेरी मदद किया जाए, नहीं तो हम डीएम ऑफिस में जाके आत्मदाह कर लेंगे। तो सुना इनका दर्द, आ, इच्छा मृत्यु तक की इच्छा इन्होंने जता दी है, लेकिन ऐसे पदाधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। सुप्रीम कोर्ट के 2007 के आदेश की धज्जियां उड़ती दिखी। सुप्रीम कोर्ट के 2007 की जो निर्णय आया था उसकी धज्जियां उड़ाते आप साफ इस इलाके में देख सकते हैं। सियावर मार्केट है इनका और अकूत संपत्ति के ये मालकीन हैं। इनके पति भी एलाइव हैं, लेकिन वो अल्जाइमर बीमारी की वजह से याददाश्त खो चुके हैं और इनके साथ बेड पे वो मरणासन की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में सरकारी महकमा पूरी तरह उदासीन है और इतना ही नहीं, सरकार के जो भी कारनामे हैं जो आप देख सकते हैं, इनके पीछे जो लोग हैं वो किस तरीके से इच्छा मृत्यु की। आपके साथ क्या है मैडम? बताइए। मेरा पति बीमार थे, उसके बाद तो देहांत हो गया। अब सब संपत्ति बेटा लोग हथिया लिया है। मकान बना के गए थे, बोले कि कोई बेटा पैसा दे या ना दे, मकान किराया पर लगा देना, किराया भाड़ा से तुम खाना, लेकिन सब मकान ले लिया है बाल बच्चा। और दूसरा बात, जो बैंक में मेरा पति कोऑपरेटिव बैंक में थे, तो वहाँ का जो पैसा था बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किए थे, वहाँ मेरी बेटी, बड़ी बेटी, मेरा पैसा का ऑब्जेक्शन लगा दिया। बार बार गए कि ऑब्जेक्शन तोड़ दीजिए सर, तो नहीं बेटी ऑब्जेक्शन लगाई है, नहीं टूट सकता है। तो हम कहे बेटी क्यों लगाई, अभी हम जिंदा थे, हम मेरा हक था, लेकिन तोड़ने के लिए उन लोग नहीं हैं और यही पैसा के लिए भटक रहे। बीमार भी बहुत हैं हम, आप देख के बता सकते हैं मेरा स्थिति क्या है। आपकी कितना उम्र है? मेरा 74 74 वर्ष। साल। हम अपना स्थिति अपने बता नहीं सकते, हम इतना मने एकदम हो गए हैं कि पति बैंक कर्मचारी थे, अधिकारी थे? नहीं, बैंक कौन से बैंक में थे? कोऑपरेटिव बैंक में थे। कोऑपरेटिव में अभी हैं वो? ना, चले अच्छा, गए, चले सभी हो गए। गए। अच्छा। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा अपना जमा करते थे, तो वहाँ जब हम गए पैसा निकालने के लिए, तो बोले पैसा में तो आपका बेटी और पोता दोनों ऑब्जेक्शन लगा दिया है, पैसा नहीं निकल सकता है। हम ये कहाँ का कानून है कि अभी हम जिंदा थे, मेरा पैसा हमको दीजिए, लेकिन नहीं देने के लिए इनकार कर दिया। अब बताइए हम कहाँ जाए। मकान में बोले कि किराया लगा देना, उस पैसा से तुम खाना, सब मकान पूरा ले लिया है। अब कहता है कि छोटा सा दुकान है,
एक तो ये लड़का है, ये दुकान चलाता है, हमको देखभाल दवा बीरो इसी का पैसा से करते हैं। अब दुकान पर भी ऑब्जेक्शन लगाए हुए हैं हमारे। तो बेटा बेटी भी ऑब्जेक्शन करने लगी है। बेटी जो लगा दी से सबसे बड़ा दर्द वाला, एक और बेटी है, छोटी बेटी खर्चा चलाती है, अच्छा, अमिता कुमारी। कुछ अच्छे भी हैं बेटे हाँ, बेटी, कुछ अच्छे भी है, कुछ गड़बड़ भी खराब है। भी हैं। और गलत एक बार तो रात में सब दारू पी के आया, हम बाहर खड़ा थे, मारा तो ही कट गया, समझे। उसके बाद पुलिस ऑफिसर आए, उन लोग को पकड़ के ले गए, रात भर जेल में बहुत रोए। सर छोड़ दीजिए सर। कौन मारा आपको? संजला बेटा मारा है, अच्छा, बड़ा बेटा मतलब शराबी पीता है और हाँ, बिहार में बंद है बावजूद इसके। हाँ, हम सर को बहुत कहे छोड़ दीजिए सर, कहीं आप फिर छोड़ने के लिए कहते हैं, आपका स्थिति देख रहे हैं। रात भर जेल में ले जाके रखा, बहुत रोए, लेकिन सुबह पर फिर पैसा कौड़ी दे के सब छूट गए। इस हालत में हम कैसे घर में रहें? देखिए मेरा इतना स्थिति नाजुक है कि कब हम मर जाएंगे, क्या होगा कोई नहीं जानता है। सारी दवा बीरो छोटी भेजती है बिलासपुर से, मेरा खर्चा पानी चलता है। क्या पति का नाम? रामचंद्र, श्री रामचंद्र प्रसाद। कहाँ पर रहती है? हम तिल्हा पर रहते हैं, जिला महावीर स्थान। महावीर स्थान के और हाँ, आगे हाँ, मैरिज हॉल है ना, हाँ मेरे। रुखैयार पैलेस। अच्छा रुपया। हम मेरे बगले में दोनों का दीवार एक ही साथ सटा। मोहल्ले वाला बहुत समझाया, अरे ये कोई माँ है, इनको तुम लोग कुछ नहीं दे सकते तो दुकान से ही खाती पीते इसको छोड़ दो, लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत कड़ा एकदम धारा 144 लगाऊ हुआ, समझे ना। हम एकदम बर्दाश्त नहीं कर रहे। मेरा स्थिति देखिए इतना नाजुक है कि हम क्या बतला सकते। आप लोग का सहारा है, अगर आप लोग सहारा कीजिएगा तो हम फिर से जिंदा हो जाएंगे। तो ये हाल है और हम मौजूद हैं गया में। हमारे पीछे आप जो दृश्य देख रहे हैं ये एसडीओ कोर्ट है। यहाँ भी चक्कर लगाते लगाते लोग थक चुके हैं, ये वृद्ध महिलाएं, लेकिन न्याय नहीं मिला। अब न्याय कैसे मिलेगा? प्रशासन और शासन दोनों ही ढाक के 3 पात की तरह बिखर चुके हैं। इनके पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ती साफ साफ देखी जा सकती है। आपको बता दें कि ऐसे जब नौकरशाह इस तरीके से पेश आएंगे ऐसे सीनियर सिटीजन्स के साथ, तो फिर आम आदमी का क्या होगा? ये दोनों महिलाएं पीड़ित हैं। एक के पति जमींदार थे तो दूसरे के बैंक कर्मचारी थे। ऐसे में दोनों सक्षम रहते हुए भी आज अक्षम हैं। इनके पास दाने दाने के लिए मोहताज की स्थिति बनी हुई है और ये लोग अभी भी इस दरवाजे पे जहाँ पे आप मौजूद हैं, ये एसडीओ कोर्ट है। शहर का हाकिम कहा जाता है इन्हें, लेकिन इस हाकिम के दरवाजे पर भी न्याय की उम्मीद ना के बराबर है। अब तक बिहार के लिए गया से मैं विमलेंदु चैतन्य।